अफ्रीका के दिल में प्राइड रॉक नाम की एक जगह थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई शांति और संतुलन के साथ रहता था। मुफासा नाम का एक बुद्धिमान और शक्तिशाली शेर इस जगह का राजा था। उसकी बुद्धिमानी और शक्ति के कारण सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो बहुत बलवान और बहादुर था। उसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। सब उसकी इज्जत करते थे। उसकी उपस्थिति ही सबको सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। मुफासा के बाल सुनहरे थे, जो उसकी ताकत का प्रतीक थे। उसकी सुनहरी माने उसकी शान और गरिमा को दर्शाती थी, जो उसकी ताकत का प्रतीक थे। उसकी माने की चमक से उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती थी। उसकी दहाड़ से धरती हिल जाती थी। उसकी दहाड़ सुनकर सभी जानवर सतर्क हो जाते थे। जब वो बोलता था तो जानवर ध्यान से सुनते थे। उसकी हर बात में ज्ञान और अनुभव झलकता था। मुफासा ने प्राइड रॉक में शांति बनाए रखी। उसकी देखरेख में सभी जानवर एक साथ मिलकर रहते थे। उसने सभी को साथ रहना सिखाया। उसकी नेतृत्व क्षमता अद्वितीय थी। मुफासा की रानी का नाम सरबी था। सरबी भी उतनी ही बुद्धिमान और शक्तिशाली थी। वो उतनी ही बलवान और सुंदर थी जितनी एक शेरनी हो सकती है। उसकी सुंदरता और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। दोनों का एक बेटा था। उसका नाम सिम्बा था। सिम्बा में अपने माता पिता की सभी विशेषताएं थीं। सिम्बा एक नटखट शावक था। उसकी शरारतें सभी को हंसाती थीं। एक दिन वो राजा बनेगा। सभी को यकीन था कि सिम्बा एक महान राजा बनेगा। मुफासा सिम्बा से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा सिम्बा के साथ समय बिताता था। वो सिम्बा को राजा बनने के बारे में सब कुछ सिखाना चाहता था। मुफासा चाहता था कि सिम्बा एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा बने। सिम्बा अपने पिता के पीछे पीछे हर जगह जाता था। वो अपने पिता से बहुत कुछ सीखता था। वो बिल्कुल अपने पिता की तरह बनना चाहता था। सिम्बा का सपना था कि वो भी एक दिन अपने पिता की तरह महान बने। मुफासा ने सिम्बा को प्राइड रॉक के ऊपर से अपनी जगह दिखाई। सूरज चमक रहा था। सिम्बा, मुफासा ने कहा, यहाँ हर चीज एक नाजुक संतुलन में रहती है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही जीवन चक्र है। मुफासा ने समझाया कि शेर हिरणों को खाते हैं, लेकिन शेर हिरणों की रक्षा भी करते हैं। वो उन्हें सारी घास खाने से रोकते हैं। इससे जमीन उपजाऊ बनी रहती है। सिम्बा ध्यान से सुन रहा था। एक दिन रफीकी नाम का एक बंदर सिम्बा से मिलने आया। रफीकी एक बुद्धिमान बूढ़ा बंदर था। वो मुफासा का अच्छा दोस्त था। रफीकी ने सिम्बा को उठाकर सभी जानवरों को दिखाया। ये प्राइड रॉक की परंपरा थी। सभी जानवर अपने भविष्य के राजा के लिए खुशी मना रहे थे। वे जानते थे कि सिम्बा एक अच्छा शासक बनेगा, बिल्कुल अपने पिता की तरह। सिम्बा खुश था। उसे राजा बनने का बेसब्री से इंतजार था। मुफासा का एक भाई था जिसका नाम स्कार था। स्कार को मुफासा से जलन होती थी। वो खुद राजा बनना चाहता था। स्कार बहुत चालाक और धूर्त था। उसने मुफासा और सिम्बा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। स्कार अक्सर सिम्बा से मुफासा के बारे में बुराई करता था। उसने सिम्बा को उसके पिता के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, लेकिन सिम्बा अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वो स्कार की बातों में नहीं आया। एक दिन स्कार सिम्बा को एक घाटी में ले गया। उसने सिम्बा से कहा कि उसके पिता ने उसके लिए एक सरप्राइज रखा है। सिम्बा अपने पिता से मिलने के लिए उत्साहित था, लेकिन यह स्कार का जाल था। स्कार ने मुफासा के पास जाकर कहा कि सिम्बा खतरे में है। मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ा। उसे नहीं पता था कि यह एक चाल है। जंगली जानवरों का एक झुंड घाटी में आ गया। यह स्कार की ही योजना थी। वो मुफासा और सिम्बा दोनों को मारना चाहता था। मुफासा ने सिम्बा को तो बचा लिया, लेकिन वो खुद ही झुंड में फंस गया। सिम्बा ने अपने पिता को गिरते हुए देखा। वो अपने पिता को पुकार रहा था, लेकिन धूल और शोर बहुत ज्यादा था। वो अपने पिता को नहीं देख पा रहा था। सिम्बा डरा हुआ था और अकेला था। स्कार ने सिम्बा को ढूंढ लिया। उसने सिम्बा से कहा कि यह सब उसकी गलती है। मुफासा मर गया और यह सिम्बा की गलती थी। स्कार ने सिम्बा से कहा कि वो भाग जाए और कभी वापस ना आए। सिम्बा भागता ही रहा। वो बहुत दुखी और डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तो बस एक बच्चा था। उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। सिम्बा रेगिस्तान में गिर पड़ा, थका हुआ और अकेला। उसे पूंबा नाम के एक जंगली सुअर और टिमोन नाम के एक नेवले ने पाया। वो दोनों बड़े मजेदार थे। पूंबा और टिमोन सिम्बा को अपने साथ ले गए। उन्हें नहीं पता था कि वो एक राजकुमार है। उन्होंने उसे जिंदगी जीने का अपना तरीका सिखाया, हकुना मताता।
कोई चिंता नहीं। सिम्बा जंगल में पला बढ़ा, अपना अतीत भूल गया। इस बीच स्कार प्राइड रॉक पर राज करता रहा। वो एक क्रूर राजा था। उसे जीवन चक्र की परवाह नहीं थी। उसने अपने लकड़बग्घों की सेना को बेकाबू छोड़ दिया। उन्होंने सारा खाना खा लिया। कभी हरा भरा रहने वाला प्राइड रॉक बंजर और सूखा हो गया। जानवर भूखे मर रहे थे। उन्हें मुफासा के शासन की याद आ रही थी। उन्हें एक सच्चे राजा की जरूरत थी। साल बीत गए। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। सिम्बा एक मजबूत जवान शेर बन गया। उसने जंगल में अपनी जगह बना ली थी। एक दिन उसकी मुलाकात अपने बचपन की दोस्त नाला से हुई। दोनों की आंखों में पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो उसे जिंदा देखकर हैरान रह गई। उसे लगा था कि सिम्बा अब इस दुनिया में नहीं है। सिम्बा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जिंदा हो। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसने उसे स्कार के अत्याचारों के बारे में बताया। स्कार ने पूरे राज्य को तबाह कर दिया था। सिम्बा, तुम्हें वापस आना होगा। तुम्हारे बिना सब कुछ बर्बाद हो रहा है। स्कार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। राज्य की हालत बहुत खराब है। राजा बनना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें अपने लोगों को बचाना होगा। पहले तो सिम्बा ने मना कर दिया। वो डरा हुआ था। उसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं था। उसे अपने पिता की मौत का जिम्मेदार महसूस हो रहा था। वो खुद को दोषी मानता था। लेकिन तभी रफीकी प्रकट हुए। उन्होंने सिम्बा को समझाया। सिम्बा, तुम्हारे पिता की आत्मा अभी भी जिंदा है। वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। याद रखो कि तुम कौन हो। तुम अपने पिता की विरासत हो। तुम मुफासा के बेटे हो। तुम्हारे अंदर वही ताकत है। तुम ही असली राजा हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आखिरकार सिम्बा को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसने अपने डर को पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसने प्राइड रॉक लौटने का फैसला किया। वो अपने राज्य को बचाने के लिए तैयार था। वो अपने अतीत का सामना करेगा और अपने जन्म सिद्ध अधिकार का दावा करेगा। वो अपने लोगों के लिए लेडी डीहेगा। वो अपनी प्रजा के लिए लड़ेगा। सिम्बा का दिल अब पूरी तरह से तैयार था। सिम्बा प्राइड रॉक के किनारे पर खड़ा था। स्कार ने जो तबाही मचाई थी वो देखकर उसे दुहक हुआ। उसे पता था कि उसे स्कार को रोकना होगा। ये सब बंद होना चाहिए। स्कार को रोकना होगा। जैसे ही सिम्बा प्राइड रॉक के पास पहुंचा, उसने स्कार को देखा। स्कार पहले जैसा नहीं रहा था। वो कमजोर और डरा हुआ था। स्कार, तेरे आतंक का अंत आज ही होगा। स्कार सिम्बा पर हंसा। तुझे लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? चल, मैं तुझे मुफासा की मौत का सच बताता हूं। मैंने उसे मारा था। सिम्बा गुस्से से भर गया। उसने पूरी ताकत से स्कार पर हमला कर दिया। दोनों शेर बुरी तरह लड़े, लेकिन सिम्बा ज्यादा ताकतवर था। उसके साथ मुफासा की आत्मा थी। उसे अपने पिता की सीख याद थी। वो जो सही था उसके लिए लड़ रहा था। सिम्बा ने स्कार को घेर लिया। वो उसे मार सकता था, लेकिन उसे मुफासा की सीख याद आ गई। उसने स्कार को जिंदा छोड़ दिया। भाग जा स्कार, और कभी वापस मत आना। स्कार अपनी ही महत्वाकांक्षा में अंधा हो चुका था। उसने सिम्बा पर एक आखिरी बार हमला करने का मौका देखा। वो सिम्बा पर झपटा, लेकिन सिम्बा तैयार था। उसने स्कार के हमले को चकमा दे दिया और उसे प्राइड रॉक से नीचे फेंक दिया। स्कार गिरने से बच गया, लेकिन लकड़बग्घों से घिर गया। वे उससे अपने झूठे वादों के लिए नाराज थे। उन्होंने उस पर हमला कर दिया और वो फिर कभी नहीं दिखा। न्याय हुआ। स्कार के जाने के बाद सिम्बा ने राजा के रूप में अपना हेकू का स्थान ले लिया। शेरनियों और पूरी प्रजा ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। वे अपने असली राजा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। सिम्बा ने प्राइड रॉक के ऊपर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया, जैसे कि वह अपने पिता मुफासा की विरासत को पुनः स्थापित कर रहा हो। यह जीत की दहाड़ थी, उम्मीद की दहाड़ थी। यह दहाड़ एक नए युग की शुरुआत का संकेत थी, जहां न्याय और शांति का राज होगा। पूरी जगह पर उनके राजा की आवाज गूंज उठी। हर कोने में हर जीव ने इस नई शुरुआत का स्वागत किया। जीवन चक्र फिर से बहाल हो गया। बारिश होने लगी। यह बारिश केवल पानी नहीं थी, यह जीवन का प्रतीक थी, जो हरियाली और समृद्धि लेकर आई। सिम्बा के शासन में जमीन फिर से हरी भरी हो गई। हर पेड़, हर पौधा, हर जीवित प्राणी ने इस बदलाव को महसूस किया। वो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था, बिल्कुल अपने पिता की तरह। उसने अपने पिता से सीखे गए हर सबक को अपने शासन में लागू किया। उसने सबसे अच्छा सीखा था। मुफासा ने उसे सिखाया था कि एक सच्चा राजा केवल ताकत से नहीं, बल्कि दिल से भी शासन करता है। उसने जीवन चक्र को मजबूत बनाए रखा। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर जीवित प्राणी को उसका हक मिले
और हर कोई सुरक्षित रहे। हम अपनी जगह को सुरक्षित और समृद्ध रखेंगे, जैसे मेरे पिता ने रखा था। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को आगे बढ़ाएं। सिम्बा और नाला के अपने बच्चे हुए। उनके बच्चे भी इस महान विरासत का हिस्सा बने। सिम्बा ने उन्हें वही सबक सिखाया जो उनके पिता ने उन्हें सिखाया था। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे एक सच्चा राजा बनना है। उसने उन्हें जिम्मेदारी, साहस और परिवार के महत्व के बारे में बताया। उसने उन्हें यह भी सिखाया कि कैसे अपने राज्य की रक्षा करनी है। याद रखना मेरे बच्चों, हम सब जीवन चक्र का हिस्सा हैं। हमें इसे बनाए रखना है और इसे मजबूत करना है। और इस तरह मुफासा की विरासत सिम्बा और उसके बच्चों के माध्यम से जीवित रही। यह विरासत केवल एक कहानी नहीं थी, यह एक जीवन का तरीका था। शेरों का समूह अपने राज्य में फला फूला, हमेशा के लिए अपने बहादुर राजा द्वारा संरक्षित। जीवन चक्र चलता रहा। यह चक्र कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि यह जीवन का सार है।